जब भी आप किसी से मिलते हो या किसी रूम में एंटर करते हो तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन में आपकी वॉकिंग स्टाइल ही डिसाइड करती है कि लोग आपको स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सन समझेंगे या तुरंत इग्नोर कर देंगे। क्योंकि ये फैक्ट है कि आपके चलने का ढंग आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये आपकी पर्सनैलिटी का वो ट्रेट है जिसपे शायद आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग गलत तरीके से ही वॉक करते हैं जो उन्हें अनअट्रैक्टिव, लो कॉन्फिडेंट एंड वीक दिखाता है। लेकिन जब कोई लीडर वॉक करता है सबकी नजरें ऑटोमेटिकली उस पर चली जाती हैं। सिर्फ अपनी वॉक से ही वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। और ये कोई स्टाइल या फैशन का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आपकी वॉक डिसाइड करती है कि दुनिया आपको एक लीडर के रूप में देखेगी या एक लूजर के रूप में इग्नोर कर देगी। इसलिए हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाले हैं जिससे आपकी वॉक में ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी कमांड आ जाएगी कि दुनिया आपको चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाएगी। आपकी हर एंट्री पावरफुल लगेगी चाहे आप कहीं पर हो। और सबसे बड़ी बात, ये सिंपल चेंजेस जो आप अभी से अपनी वॉक में ला सकते हैं, उससे सिर्फ 7 दिन में लोग आपको देखकर कहेंगे तुम बहुत बदल चुके हो। Why walking style matters एक साइकोलॉजिकल टर्म है फर्स्ट इंप्रेशन बायस। प्रिंसटन के साइकोलॉजिस्ट्स जेनाइन विलिस और अलेक्जेंडर टुड्रॉव ने रिसर्च करके देखा कि लोग किसी अननोन चेहरे को सिर्फ 100 मिलीसेकंड्स यानी 0.1 सेकंड्स तक देखकर उसके ट्रस्टवर्दीनेस और अट्रैक्टिवनेस के बारे में जजमेंट बना लेते हैं। लेकिन आपकी वॉक और बॉडी लैंग्वेज तुरंत सब कुछ बता देती है। एक फेमस हार्वर्ड रिसर्च ने ये प्रूव किया कि स्ट्रेंजर्स यानी अनजान लोगों को सिर्फ 2, 5 या 10 साइलेंट वीडियोस क्लिप दिखाकर वो एक्यूरेटली जज कर सकते हैं कि कोई कितना कॉन्फिडेंट या इनसिक्योर है। मतलब बिना कुछ बोले सिर्फ आपका चलने का तरीका बता देता है कि आप कितने पावरफुल हो और कितने कमजोर या इनसिक्योर। और इसी वजह से वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर्स जैसे पुतिन या कॉर्पोरेट किंग्स लाइक इलॉन मस्क और सेलेब्स लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो, सबकी वॉक में एक ही चीज कॉमन है, अथॉरिटी और काम कॉन्फिडेंस। उनकी वॉक में ऐसा लगता है जैसे हर स्टेप पर उनके पास कंट्रोल है, कोई जल्दी नहीं है, पर फिर भी वो पूरे रूम का अटेंशन अपनी ओर कर लेते हैं। कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यूज में भी यही होता है। जो बंदा कॉन्फिडेंट वॉक के साथ एंट्री लेता है वो 50% इंप्रेशन बिना बोले ही बना देता है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग वॉकिंग मिस्टेक्स करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को वीक बना देती है। झुके हुए कंधे जिससे आप एकदम हारे हुए लगते हो, सर नीचे, आंखों में कोई आई कांटेक्ट नहीं, हाथ हमेशा पॉकेट्स में या फोल्ड करके रखे हुए, बहुत फास्ट चलना जैसे कोई भाग रहा हो, ये इतना स्लो कि लगता है कि मोटिवेशन ही नहीं है, और सबसे बड़ी अनइवन स्टेप्स जो इंप्रेशन को एकदम खराब कर देते हैं। यही वजह है कि अक्सर आपने देखा होगा कोई बंदा चाहे सिंपल कपड़े में हो पर सिर्फ वॉक से लगता है कि जैसे वो कोई लीडर हो, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। दूसरी तरफ कोई एक्सपेंसिव सूट में भी हो पर अगर उसकी वॉक ठीक नहीं है तो कोई उसे नोटिस नहीं करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉक को इम्प्रूव करने का कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। लेकिन पहले हमें समझना होगा कैसे एक लीडर वॉक करता है और उसमें क्या सीक्रेट एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल वॉक से अलग हैं। हाउ टू वॉक लाइक ए लीडर। सबसे पहले तो है पोस्चर। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर एमी कडी ने अपने रिसर्च में बताया, पावरफुल पोस्चर सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग को भी कन्विंस करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ का सबसे पहला रूल पता है क्या? स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। पीटरसन कहते हैं कि अच्छा पोस्चर आपके मेंटल स्टेट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। आपका पोस्चर जितना ज्यादा स्ट्रेट होगा, आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और असर्टिव फील करते हो और दूसरे लोग भी आपको वैसा ही परसीव करते हैं। इसका मतलब है सीधा खड़ा होना, कंधे पीछे रखना, चेस्ट ओपन रखना। आपकी बॉडी नेचुरली सिग्नल भेजती है कि मैं कॉन्फिडेंट और लीडर हूँ। आपने सुपरमैन देखी है? सुपरमैन की एक दूसरी पर्सनैलिटी है क्लार्क केंट, जिससे वो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाता है। जब भी वो क्लार्क होता है उसके शोल्डर्स नीचे, झुकी हुई बैक और सर नीचे रख के बात करता है। वो जानकर ऐसे बिहेव करता है ताकि वो वीक लगे, पर जैसे ही वो सुपरमैन में ट्रांसफॉर्म होता है उसकी स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स पीछे और चेस्ट ओपन हो जाती है, जिसे आप इस क्लिप में देख सकते हो। दूसरा सीक्रेट है हेड पोजीशन। न्यूरोसाइंस की स्टडीज में ये प्रूवन है कि जब आप सर नीचे रख के चलते हैं आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और जब हेड अपराइट रखा जाता है तो टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन रिलीज होता है जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। देखिए थॉमस शेल्बी या ऋतिक रोशन, सर हाई, आंखें सामने, बिना किसी हेजिटेशन के। ये एक साइलेंट सिग्नल है कि आई नो वेयर आई एम गोइंग। तीसरा है वॉकिंग रिदम और हैंड मूवमेंट। MIT के गेट एनालिसिस स्टडी में साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया, नेचुरल लीडर्स एक मीडियम पेस में वॉक करते हैं, ना ज्यादा फास्ट ना स्लो। फास्ट वॉक से लगता है कि जैसे आप स्ट्रेस में हो, आपको बहुत जल्दी है, इम्पेशेंट हो। स्लो वॉक से लगता है कि जैसे आप में ड्राइव नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, एकदम ढीले आदमी हो। हाथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।
साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है ओपन आर्म स्विंग ट्रस्ट और डोमिनेंस दिखाता है, जबकि फोल्डेड आर्म्स या पॉकेट्स में हाथ इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। क्या आपने ट्रम्प और ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू देखा था? दोनों की वॉक में कितना डिफरेंस था। साथ ही वो जब बैठ के बात कर रहे थे तो ज़ेलेंस्की के हाथ कैसे क्रॉस आर्म पोजीशन में थे, जो दिखा रहा था कि वो एक डिफेंसिव मोड में है। और ट्रम्प अपने हाथों से एक पावर पोज बना रहे थे, जिससे साफ साफ दिख रहा था कि रूम में ज्यादा ताकत किसके पास है। और सबसे अंडररेटेड टेक्निक, हील टू टो वॉक। बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं प्रोफेशनल मॉडल्स और मिलिट्री लीडर्स हील फर्स्ट स्टेप लेते हैं, यानी चलते वक्त अपनी हील पहले रखो, जिससे वॉक एक नेचुरल फ्लो में होता है और स्टेबिलिटी दिखती है। यही रीजन है कि रनवे पे मॉडल्स जैसे एफर्टलेसली ग्लाइड करते हैं, और मिलिट्री परेड्स में जो अथॉरिटी दिखती है वो सिर्फ ट्रेनिंग का रिजल्ट नहीं, उनके प्रिसाइज हील टू टो गेट के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात है। और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जो नासा और FBI एजेंट्स को सिखाई जाती है, ऑक्यूपाई सेंटर स्पेस। जब भी ग्रुप में वॉक करें, साइड लाइन्स अवॉइड कीजिए। लीडर्स हमेशा नेचुरली सेंटर में वॉक करते हैं, जो सबकॉन्शियस लेवल पर पावर का सिग्नल भेजता है। देखिए थॉमस शेल्बी या कैप्टन अमेरिका के ग्रुप एंट्रीज, वो कभी भी कॉर्नर्स में नहीं दिखते, हमेशा बीच में स्टेडी पेस में वॉक करते हैं, और नेचुरली सबकी आईज उन पर ही जाके रुक जाती है। यही रीजन है कि हमारी कंट्री की मूवीज के हीरोज भी हमेशा सेंटर में खड़े होते हैं, कभी साइड में नहीं। इसलिए आप जब भी किसी ग्रुप का पार्ट बनो तो खुद को उस ग्रुप के सेंटर में रखो, ना कि साइड में। अब जब आप पोस्चर स्ट्रेट करते हैं, हेड हाई रखते हैं, मीडियम कॉन्फिडेंट स्पीड मेंटेन करते हैं, हैंड्स नेचुरली मूव होते हैं, हील टू टो वॉक करते हैं और सेंटर में पोजीशन लेते हैं, ये सब मिलकर आपकी वॉकिंग स्टाइल को एकदम ऑर्डिनरी से मैग्नेटिक लीडर वाइब में ट्रांसफॉर्म कर देता है। योर नेक्स्ट 7 डेज चैलेंज। इस वीडियो के बाद एक मिरर के सामने खड़े हो और नेक्स्ट 7 दिन का चैलेंज रखो। स्पाइन सीधी, हेड हाई, मेजर्ड कॉन्फिडेंट पेस, हील टू टो स्टेप, हैंड्स नेचुरल ओपन कंट्रोल्ड। इससे रोज सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस करो और आप देखोगे कि ना सिर्फ लोग आपको अलग तरह से ट्रीट करेंगे, बल्कि आप खुद भी अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और याद रखो, लोग आपके वर्ड से नहीं, आपकी प्रेजेंस से पहले इंप्रेस होते हैं, और प्रेजेंस की पहली लैंग्वेज है आपकी वॉक। और अब जो हम 2 चीजें आपको सजेस्ट करने वाले हैं, उससे ध्यान से सुनना। पहली, अगर आपको लाइफ में बाकी के 99% लोगों की तरह लाइफ में फेल नहीं होना है और टॉप 1% लीडर बनना है, तो आप हमारा द सक्सेस सीक्रेट जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है और इसका प्राइस हम बहुत ही जल्द डबल करने वाले हैं। इसमें हमने सिखाया है टाइम मैनेजमेंट, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट मास्टरी, यानी 5 कोर्स के बराबर की वैल्यू एक ही कोर्स में। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वरना आप हमारी ये बेस्ट वीडियो देखो, जिसमें हमने सिखाया है कि कैसे आप कुछ महीनों में अपनी लाइफ गारंटेड चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।